ओम नमश्चंडिकायै। ओम नमश्चंडिकायै। ओम नमश्चंडिकायै। भगवत्यै नमः। त्रिगुणात्मिकाय नमः। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघाञ्छूलं भुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्ददतिं करे श्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामत्सोत्सपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभं हन्तुं मधुं कैटभं। आज इस मंगलमय वेला में हम नवरात्रि के विषय में कुछ विशेष चर्चा करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। ऐसी पावन वेला में इस चर्चा के पूर्व में हम भगवती सरस्वती को प्रणाम करते हुए और नवरात्र के विषय में और नवरात्र महात्म्य और नवरात्र में क्या क्या इसका प्रभाव है, कैसे करना चाहिए, इस विषय में आज हम आप सबसे मिलकर के और चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम भगवती सरस्वती का ध्यान करते हैं। वाणीं पूर्णनिशा करोज्ज्वलमुखीं कर्पूरकुन्दप्रभां चन्द्रार्धाङ्कितमस्तकां निजकरे सां विभृतिं आदरात् वीणामक्षगुणां सुधाढ्यकलशं विद्यां च तुङ्गस्थनिं दिव्यैराभरणे विभूषिततनुं हंसाधिरूढां भजे हंसाधिरूढां भजे। हमारे भारतवर्ष का नवरात्रि जो पर्व है वह सभी पर्वों में बहुत प्रथम और मुख्य पर्वों में पर्व माना जाता है। अगर हम शास्त्र, वेद, पुराण एवं मार्कंडेय पुराण की दृष्टि से देखें तो सनातनियों को साल में 4 नवरात्रे प्राप्त होते हैं, जिसमें 2 तो एक चैत्र में नवरात्रे आते हैं और एक शारदीय नवरात्रे जो आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होते हैं। और जो 2 नवरात्रे हैं उनका नाम है गुप्त नवरात्रे। वे गुप्त नवरात्रे प्रथम माघ के महीने में आते हैं तथा दूसरे जो नवरात्रि वो आषाढ़ के महीने में। चारों ही नवरात्रे शुक्ल पक्ष में आते हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के और 9वीं तिथि तक ये नवरात्रों का बहुत विशाल पर्व मनाया जाता है, धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है और ऐसा शास्त्र उल्लेखित भी है कि नवरात्र में जो दिवस और रात्रि की जो ऊर्जा है, रात्रि और दिवस की जो ऊर्जा है, वह एक विशेष ऊर्जा हमारे आकाश मंडल से इस पृथ्वी पर प्रसारित होती है और उस ऊर्जा से लेकर के उस ऊर्जा का अनुभव करके उस ऊर्जा को अपने भीतर, उसको अपने इंद्रियों के द्वारा उस ऊर्जा को एकत्रित करके और समस्त नवरात्रि के देवी साधक, हनुमत साधक, श्री राम जी के साधक एवं अन्य जो भी तंत्र आदि क्रियाओं के जो साधक है वे अपनी साधना करके और अपने लक्ष्य और अभिष्ट को प्राप्त करते हैं। नवरात्रा प्रतिपदा से आरंभ होता है। अब हम जो 22 तारीख से 22 सितंबर से जो नवरात्रे आरंभ होने जा रहे हैं उन्हीं के विषय में आरंभ करते हैं। नवरात्रों में सबसे जो मुख्य बिंदु है प्रथम नवरात्रि का वह है घट स्थापना। तो घट स्थापना, घट कहते हैं कुंभ को, कुंभ कहते हैं घड़े को, और घड़े और कुंभ के लिए
शास्त्र में कहा गया है कि कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रे समाक्षिते कुक्षो तो सागरा द्वीपा सप्तो द्वीपा वसुंधरा। समस्त द्वीप, समस्त नदियाँ, समस्त सागर ये इस कुंभ में समाहित है। कुंभ के कंठ में, मध्य में ब्रह्मा विष्णु और महेश की परिगणना की जाती है, परिकल्पना की जाती है। उसी प्रकार महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती भी इस कुंभ में विराजमान होकर के साधक के द्वारा किए गए मंत्र जाप एवं दी गई पूजा अर्चा को स्वीकार करती है। बिना घट स्थापना के और बिना कुंभ के स्थापन किए बिना पूजा संपन्न नहीं होती है, न आरंभ होती है, न पूजा का फल और लक्ष्य प्राप्त साधक को प्राप्त होता है। इसलिए घट स्थापना बहुत आवश्यक करना चाहिए। नवरात्र की जो घट स्थापना है 22 सितंबर से जो नवरात्रि आरंभ हो रहे उनकी घट स्थापना 6:15 बजे से आरंभ हो जाएगी। जो प्रथम जो चौगड़िया है वह बहुत मंगलमय अमृत का चौगड़िया है। उस अमृत की चौगड़ी में ही उस समय द्विष लगन आ रहा है। इसमें द्विष लगन का विशेष भाव है, तो उसमें नवरात्रा स्थापन होगा। नवरात्रा स्थापन में क्या करना चाहिए? जवाहरे बोने चाहिए, घट की स्थापना करनी चाहिए, मिट्टी का घट लेना चाहिए, पीतल का घट लेना चाहिए, यथा सामर्थ्य घट लेकर के, और जो जवारे बोते हैं कुंडे में या नीचे धरातल पर जौ और मिट्टी के सम्मिश्रण के द्वारा उसमें उनको स्थापना करके ऊपर से श्रीफल कलश लगाना चाहिए। तो वह 9 दिन तक साधना उनके सामने करने से एक दीपक भी वहाँ पर प्रज्वलित करना चाहिए। फिर सभी देवताओं का, गणेश, गौरी, षोडश मातृका, नवग्रह एवं समस्त देवताओं का स्मरण ध्यान, आदि देवता प्रत्यादि देवताओं का ध्यान करके और फिर आह्वान करना चाहिए तीनों देवियों का। तीनों देवियों के साथ में जो नवरात्रि के जो 9 दिवस हैं, जो 9 देवियां हैं, वह प्रथम शैलपुत्री है, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी है, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिधात्री च, 9 दुर्गा प्रकीर्तिता। ये 9 दुर्गाओं की आवाहन, स्थापना, पूजन, अर्चन, बंदन, 9 दुर्गाओं का श्रृंगार का सामग्री भी वहाँ उनको अर्पण की जाती है। सबसे पहले हाथ में अक्षत लेकर के और जल लेकर के पहले तो संकल्प करते हैं पूजा का संकल्प करने के बाद में संकल्प को फिर संपन्न करने के पश्चात पुनः हाथ में चावल लेकर के और एक एक देवी का आह्वान किया जाता है, एक एक देवताओं का आह्वान किया जाता है। आह्वान का अर्थ होता है बुलाना, देवताओं को मंत्र के द्वारा बुलाना, आवाहन करना, फिर उनको स्थापन करना, बिठाना, और फिर बिठा करके उनको चरणपाद प्रक्षालन करवाना, स्नान करवाना, वस्त्र पहनाना, उनको तिलक लगाना, तिलक पे चंदन इत्यादि मोली लगाना, वस्त्र पहनाना, फिर अक्षत लगाना, और फिर अक्षत के साथ साथ सुगंधित द्रव्य, परिमल द्रव्य, सिंदूर द्रव्य, अन्य प्रकार से हमारे यहाँ शास्त्रों में 3 प्रकार की पूजा पद्धति बताई। एक पंचोपचार पूजा है जिसमें 5 चीज़ें चढ़ाई जाती है, जिसमें स्नान करवा दिया, वस्त्र पहना दिया, भोग लगा दिया, आरती कर दी। इसके बाद षोडशोपचार की पूजा होती है। उस षोडशोपचार में होती है आवाहनम, आसनम, पाद्यम, अर्घ्यम, आचमन्यम, स्नान्यम, वस्त्रम, गंधम, अक्षतम, पुष्पम, धूपम, दीपम, नैवेद्यम, पुष्पम, सुगंधित द्रव्यम, और फिर उसके बाद में नीराजनम, आरतिकम। इस प्रकार ये षोडशोपचार की पूजा। एक विशेष पूजा होती है जो 64 प्रकार से होती है। उस 64 प्रकार की पूजा का भी बहुत बड़ा अपने आप में बहुत विशेष महत्व है। अब की बार 2025 में शुभ संमत, जो भारतीय संमत है वह 2082 है। इस 82 में जो शारदीय नवरात्रि आ रहे हैं ये 9 साल बाद आ रहे हैं। 2016 में या तो आए थे 10 दिन के नवरात्रे, या फिर 2025 में 10 दिन के नवरात्रे आ रहे हैं। 10 दिन की नवरात्रों का जो प्रतिफल है, बढ़ा हुआ जो नवरात्रा है, हमारे समस्त शास्त्र ये आज्ञा करते हैं, समस्त शास्त्र ये प्रमाण प्रदान करते हैं। विशेषतः मार्कंडेय पुराण ये कहते हैं कि बढ़ा हुआ जो नवरात्रा है वह पूरी पृथ्वी के लिए बहुत शुभ कारक होता है। अब की बार सोमवार का दिन नवरात्र आरंभ हो रहा है।
इसलिए सोमवार के दिन नवरात्र आरंभ होने का विशेष जो बात है वह है भगवती जो दुर्गा मैया है, जगत जननी है, परा अम्बा है, राजराजेश्वरी है, कुल देवी हैं, वे अब की बार हाथी पर बैठ करके और जो है उनका आगमन हो रहा है। उस हाथी के ऊपर आगमन होने के कारण यह हम यहाँ परिकल्पना करते हैं एवं बड़े बड़े मनीषी और तत्वविज्ञ जो विद्वत लोग हैं तथा शास्त्रों में हाथी पर जो सवार होकर के देवी आ रही है उसका ये महात्म्य बताते हैं कि समस्त सृष्टि के लोग बहुत संपन्नता को प्राप्त होंगे, बहुत ऐश्वर्य को प्राप्त होंगे, सभी लोगों में बहुत भाईचारा रहेगा, सभी लोग बहुत हिलमिल करके रहेंगे। 10 दिन का जो नवरात्रा है इसका अर्थ यही है कि अब की बार अत्याचार कम होंगे, चोरी चकारी कम होगी और इसी के साथ ज्योतिष भी ये कहता है कि उपद्रव कम होंगे, आगजनी कम होगी और आर्थिक दृष्टि हमारे भारत देश की सुधरेगी एवं हमारा भारत देश इस 10 दिन के नवरात्रे के शुभ प्रभावों से हम विश्व में अपना एक विशेष नाम स्थापित करने का हमें अवसर मिलेगा। और ये 10 दिन के नवरात्रे हमें अब की बार बहुत ऊर्जा देंगे और हम पूरी दुनिया में हम एक विशेष नाम और महत्व के साथ में जाने जाएंगे, ऐसी भी ज्योतिष शास्त्र की आज्ञा करते हैं। तो हम जो है पूजा पद्धति की चर्चा कर रहे थे। उस पूजा पद्धति में जो 10 दिन का जो नवरात्रा है, ये 10 दिन की नवरात्रा 10 महाविद्याओं का पूर्ण प्रतीक माना गया है। ये 10 महाविद्या कौन है? 10 महाविद्या साधारण व्यक्ति इस 10 महाविद्या से परिचय भी नहीं है। और विशेषतः देखा जाए तो हम आपसे निवेदन करें कि जो देवी की जो नवरात्र है और देवी की जो उपासना है, देवी की जो आराधना है, वह देवी की आराधना बहुत ही सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। और सावधानी के साथ साथ इसमें प्रणव सेशन का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारे शास्त्र भी ये कहते हैं कि देवी की साधना में, देवी की दुर्गा सप्तशती आदि के पाठ में, देवी कवच के पाठ में, कुंजिका स्तोत्र के आदि के पाठ में किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह अशुद्धि सिद्ध साधक को दोनों को ही उलझन में डाल सकती है। तो ये जो 10 महाविद्या है, ये 10 महाविद्या की जो लोग 10 महाविद्या की जो साधना करने के लिए इसकी जो दीक्षा लेते हैं 10 महाविद्या की, वो 10 नवरात्रि पढ़ते हैं तभी लेते हैं, क्योंकि देवियाँ नवरात्रों में 9 देवियाँ हैं, लेकिन 9 देवियों के साथ में जो 10 महाविद्या है उनके लिए 10 दिन का नवरात्र पड़ेगा, तभी जाकर के उसकी साधना सफल सिद्ध होगी, क्योंकि एक एक दिन एक एक देवी की पूजा मंत्र का जाप किया जाता है। तो वो 10 महाविद्या कौन है? काली, तारा, महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्न मस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका, एता 10 महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता, एता 10 महाविद्या गुप्त विद्या प्रकीर्तिता। यह अत्यंत गुप्त विद्या है। इनकी जो साधना करने वाले लोग हैं वे शीघ्र ही भगवती उनके ऊपर प्रसन्न हो जाती है और प्रसन्न होकर के साधक को समस्त प्रकार की ऐश्वर्य प्रदान करती है, उसकी वाणी सिद्ध कर देती है, उसका जीवन सब सफल बना देती है। और हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कवच ये इस बात का प्रमाण करते हैं, कवच में इस बात का प्रमाण उपस्थित होता है कि यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो चिंतन करेगा व्यक्ति साधक पूर्ण विश्वास के साथ में, एकाग्रता के साथ में, पूर्ण सावधानी के साथ में इन नवरात्रों में जो चिंतन करेगा, जो कामना करेगा, उसकी चाहे वह लौकिक कामना हो अथवा तो पारलौकिक कामना हो, वह सभी कामनाएं इस नवरात्रि में साधना करने पर साधक को प्राप्त हो जाती है। तो बहुत सावधानी पूर्वक हमें ये नवरात्रि करने चाहिए, श्रद्धा पूर्वक करने चाहिए। उसके बाद फिर क्षमा याचना भी करना चाहिए भगवती से। पूरा पाठ कर लें, दीपक प्रज्वलित करें, अखंड दीपक जलाएं तो अखंड दीपक भी रखना चाहिए। कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने वाले कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और वैसे तो बहुत सारे लोग जो है
बहुत सारे साधक जो है बिल्कुल 9 दिन तक निराहार करके रहते हैं। हमने ऐसे ऐसे महात्माओं के भी हमने दर्शन किए हैं और हमें दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, जिन्होंने अपने वक्षस्थल पर जवाहरे, माता के जवाहरे बोए हैं। 9 दिन तक अपने वक्षस्थल पर मिट्टी रख करके और बिना कुछ खाए पिए वक्षस्थल पर जवाहरे बाए हैं और भगवती की साधना करी है। तो सबसे पहली जो उत्तम साधना है वह तो कुछ नहीं खाएं, केवल फलाहार करके नवरात्रे करें। अगर ऐसा सामर्थ्य हमारे शरीर में हमारा नहीं है तो एक समय भोजन करना चाहिए। एक समय भोजन करके और फिर नवरात्रि करना चाहिए। नवरात्रों में किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, नवरात्रों में किसी को सताना नहीं चाहिए, नवरात्रों में असत्य भाषण भी नहीं बोलना चाहिए और अनर्गल भाषण भी नहीं बोलना चाहिए। और नवरात्रों को बहुत ध्यानपूर्वक अपनी कुल देवी का स्मरण करना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार से साधना पूर्वक और श्रद्धापूर्वक और निष्ठापूर्वक भगवती की आराधना 9 दिन तक करता है, उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि, व्यापार वृद्धि, उन्नति और वैभव, कीर्ति, वाणी, विद्या चाहने वाले को विद्या प्राप्त होती है, संतान चाहने वाले को संतान प्राप्त होता है, धन चाहने वाले को धन प्राप्त होता है। इस प्रकार से सभी लोग अपने अपने मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करते हैं। पूजा अर्चा में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह जाए तो उसके लिए भगवती से प्रार्थना करके और हाथ जोड़ करके क्षमा याचना मांगनी चाहिए कि आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। हे भगवती, हम आपको बुलाना नहीं जानते हैं। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, हम आपको विसर्जन करना जानते हैं, आपको भेजना भी नहीं जानते हैं। आपको बुलाना नहीं जानते हैं, भेजना नहीं जानते हैं तथा आपकी पूजा करना नहीं जानते हैं। तो आप हमें हमारी जो कुछ हमारे से पूजा सेवा पाठ पूजा बन पड़ी है उसको स्वीकार करके हमें उसको यथार्थ लाभ देना। तो हमारे यहाँ एक दिव्य अपराध स्तोत्र भी है, उसमें ये लिखा है कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमातान भवति। माता कभी भी कुपुत नहीं होते, बेटा कुपुत हो जाता है, माता कुपुत नहीं होती है। इसलिए जैसे भी है वैसे ही भगवती की साधना करनी चाहिए। इसमें मैं विशेष एक और बात आपको सभी को मैं निवेदन करूं कि एक मंत्र है नवार्ण मंत्र, जिसे कहते हैं नवार्ण मंत्र। उस नवार्ण मंत्र को सबको उस नवार्ण मंत्र की साधना करनी चाहिए। नवार्ण मंत्र का अगर 6 महीने तक कोई व्यक्ति निष्ठापूर्वक एकाग्र और दृढ़ विश्वास पूर्वक मंत्र का जाप कर लेता है तो 6 महीने के अंदर उसको उसके अभिष्ट की फल की प्राप्ति हो जाती है। 6 महीने के अंदर भगवती दुर्गा का उसे दर्शन हो जाता है। उस देवर दुर्गा उसके विचारों में आ जाती है, उसके स्वप्न में आ जाती है, उसके भाव में आ जाती है, उसके स्वभाव में आ जाती है। दुर्गा भगवती कृपा उसके ऊपर कर देती है। वो नवार्ण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये मंत्र की जो उत्पत्ति है भगवान साक्षात मार्कंडेय ने प्राप्त करी है। अगर इसका अगन्यास करन्यास करके संकल्प और विनियोग छोड़ करके अगर इस मंत्र का विधिवत अगन्यास और उत्तरन्यास के साथ में करे तो ये मंत्र अवश्य ही फल देता है और अवश्य फल देने के साथ साथ ये साधक को सभी अभिष्टों की पूर्ति भी करता है। एक दिव्य अथर्व शीर्षक है। दिव्य अथर्व शीर्षक इतना प्रभावशाली पाठ है कि अगर वह 4 संध्याओं के साथ में कोई साधक, ब्राह्मण साधक, कोई भी साधक जो शुद्ध प्रणव सेशन के साथ में पाठ कर सकता है, वह अगर करता है तो निसंदेह उसको वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। फिर वो जो कुछ बोले वही उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये साधना बहुत सरल भी है, सरल के लिए सरल है, और जो कुछ बोझ बन करके इस साधना को करना चाहता है उसके लिए जटिल भी है। इसलिए भगवती के सामने सहज बनो और सरल बनो। तो भगवती सहज सरल के सामने तो साधारण मनुष्य ही सहज सरलता को देख करके रीझ जाता है। तो ये तो दिव्य शक्ति है। दिव्य शक्ति तो ये देखो, हमारे यहाँ ऐसा भी कहते हैं कि चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए और भोले भाले भक्तों को भगवती मिल जाए। इसलिए जो जितना भोले और साधारण जीवन यापन करके देवी की साधना करता है उसको देवी अत्यंत कृपा करती है। कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे भी थे तो देवी के नाम को लेकर के उन्होंने बहुत बड़ा एक बवंडर कर दिया कि और ये देवी के साथ डरा दिया लोगों को, अरे देवी के सामने ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ये साधना रखनी चाहिए, वो साधना रखनी चाहिए।
लेकिन सब कुछ साधना रखने के बाद में अगर आपके जीवन में सरलता नहीं है, शाश्वतता नहीं है, आपके जीवन में नम्रता नहीं है, आपके जीवन में दूसरे के प्रति उपकार करने की भावना नहीं है, तो देवी कदापि प्रसन्न नहीं होगी। देवी प्रसन्न होती है तो आपके सहज स्वभाव से प्रसन्न होती है। इसी के साथ आप सभी लोग नवरात्रों में देवी की आराधना करना। अब मैं आपको एक और बात विषय निवेदन करता हूँ, वो ये है कि रोज़ाना हमारे को जोत लेनी चाहिए। पूरी पूजा हो जाए, भगवती को बुला लिया, तिलक कर दिया, मोली चढ़ा दी, पुष्प चढ़ा दिया, पुष्पहार चढ़ा दिया, प्रतिदिन किसी दिन चावल का भोग लगाओ, किसी दिन हलवे का भोग लगाओ, किसी दिन बर्फ़ी का भोग लगाओ, किसी दिन फलों का भोग लगाओ, अनेक अनेक प्रतिदिन अलग अलग भगवती को व्यंजन परोसना चाहिए और जिमाना चाहिए और नीचे शयन करना चाहिए। देवी की मंदिर में हमने देवी स्थापना हमारे घर में कर रखी है, जवारे हमने बाहर रखे हैं, और अगर हम पलंग पे सोते हैं तो हमारे घर में तो देवी मेहमान के रूप में, हमारे घर में तो देवी साक्षात भगवती हमारे घर में आई हुई हैं और हम पलंग पे सोते हैं, तो ये हमारे लिए उचित नहीं है। साधक के लिए साधक सहज ऐसा मानना चाहिए कि हम जितने सदस्य हैं उसमें एक सदस्य और बढ़ गए, भगवती भी हमारे घर आ गई हैं, तो भगवती जब तक रहें तब तक बहुत संयमित जीवन रखें और बहुत साधक, बहुत साधना पूर्वक जीवन यापन करें। जोत भी लेवें, जोत में शुद्ध गाय का घी के प्रयोग करेंगे तो गाय के घी के एक ये बड़ी महत्वता है कि अब गाय जो है हमारी वेद माता है और ये जो देवी की साधना है ये भी वेदों से ही निकली है। जितनी भी सृष्टि में विद्याएं हैं, 10 महाविद्या है, अनेक जो अनंत शास्त्रम बहुलास्य विद्या अल्पस्य कालो बहुविघ्नतास्य यत्सारभूतम तदुपासनीयम तथा देवांजहास है। तो जितने भी शास्त्र आदि हैं उनमें जो ये सब वेदों से ही निकले हैं, तो वेदों को हमें समझना चाहिए और वेदों की आज्ञा को हमें स्वीकार करना चाहिए और वेदों में जो लिखा है उनको हम अनुपालना करना चाहिए। अगर हमने वेदों की भाषा को और वेदों की आज्ञा को माना तो निसंदेह हमारे को यह वेद के द्वारा जो निर्दिष्ट अनुष्ठान और निर्दिष्ट जो प्रयोग हमें बताए हैं वो सफल होकर के हम अवश्य सभी साधनाओं को, सभी भौतिक सुख सुविधाओं को भगवती की कृपा से प्राप्त कर सकते हैं। प्रथमम शैलपुत्री जय। पहले नवरात्रि को हम लोग शैलपुत्री की अर्चा करते हैं। अब शैल जो नाम है वह संस्कृत में शैल पर्वत को कहते हैं। तो राजा जो हिमांचल है उनकी धर्मपत्नी का नाम है मैना रानी। तो मैना रानी की ये साक्षात भगवती पार्वती के रूप में प्रकट होती है, इसलिए प्रथमम शैलपुत्री है। अब प्रथमम शैलपुत्री के दिन 9 दुर्गाओं की 9 विग्रह है। 9 विग्रह में से शैलपुत्री का प्रथम दिन पूजन करना होता है। और शैलपुत्री को कौन फल प्रिय है? दाड़िम जो फल है, अनार जिसको कहते हैं, अनार शैलपुत्री को बहुत प्रिय है और रक्त पुष्प इनको बहुत प्रिय हैं। और प्रथमम शैलपुत्री को जो व्यक्ति शैलपुत्री देवी की आराधना करता है वह अपने आप को चाहे बैठ के कहीं पे भी करे, लेकिन ये मानना चाहिए कि मैं किसी कंदरा में बैठ कर के ये अर्चना कर रहा हूँ और कंदराओं से देवी का प्राकट्य हो रहा है, ये भावना रखना चाहिए। और द्वितीय दिन प्रथम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। अब जो द्वितीयम ब्रह्मचारिणी जो नाम की देवी है वह वृषभ पे आरूढ़ होती है और वृषभ पर आरूढ़ होकर के और वह ब्रह्मचारित्वता का यानी कि तेज, जब तक हमें ब्रह्मचार्य नहीं होगा तब तक हमें तेज, ओज, बल, पुष्ट और ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए ये जो दोनों देवियों का दोनों जो प्रथम और द्वितीय प्रतिपदा और दोज की जो तिथि इन 2 देवियों का हम पूजन अर्चन करते हैं। और पूजा विधि बराबर उसी प्रकार से हैं, आह्वान विषय का वैसा ही करना है। उस दिन विशेष प्रथम जैसे पहला दिन है तो विशेष शैलपुत्री का नाम लेना है, शैलपुत्री का नाम लेकर के और उनको अर्चना करना। फिर 9वें दिन में 9 कन्याओं का भोजन भी करवाना होता है। 9 दिन तक फिर
अष्टमी पूजते हैं, कुछ लोग अष्टमी पूजते हैं, कुछ लोग नवमी पूजते हैं। तो 9 कन्याओं को भोजन करवा करके उन कन्याओं में ही उन देवियों का दर्शन करते हैं और कन्याओं की चरण पूजा करते हैं। तो उस कन्याओं में पहली कन्या जो होती है उसको शैलपुत्री के नाम से उसको तिलक करते हैं, वंदना करते हैं, चरण पाद प्रसालन करते हैं। हमारे द्वारा जो है हलवा और चने का जो भोग है वो प्रसादी पवा करके उनको विदा करते हैं। इस तरह से प्रथम और द्वितीय 2 शैलपुत्रियों की पूजा ज्योत के साथ में करनी चाहिए। और मंत्र जाप सबके लिए सेम है, वो है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। इसमें ये तीनों सभी देवियों का प्रतिदिन इसी मंत्र का जाप करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो 3 मुख्य देवियां हैं उन 3 मुख्य देवियों का जो मंत्र है, जो उनका ध्यान है, वह है खड्गम चक्र गदेशु चा परिघान छोलम भुषुंडिम शिरः शंखम संददतिम करेश नैनाम सर्वांग भूषाभृताम नीलास्मद्युतिमास्य पाददस्काम शेवे महाकालिकाम यामस्तोत्र पिते हरो कमलोजो हंतुम मधुम केटभम। ये हो गया भगवती काली के लिए। अक्षस्त्रिक परशुम गदेशु कुलसम पद्मम धनुष कुंडिकाम दंडम शक्तिमसीम च चरम जलजम घंटाम सुराभाजनम शूलम पास सुदर्शने च दधतिम हस्ते प्रसन्नानाम सेवे शैरी मर्दनी मेमा लक्ष्मीम सरोजस्यताम। इस मंत्र को इस ध्यान से भगवती लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए, कमला का ध्यान करना चाहिए, जिससे कमला देवी प्रसन्न होकर के और हमें समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न कर देती है। अष्ट लक्ष्मी के प्राकट हो जाता है। तीसरा जो तृतीय जो मंत्र है वह मंत्र है भगवती सरस्वती का। घंटा सोलालान शंख मुसले चक्रम धनु सायकम हस्ताब जय दधिम घनांत बल सच्छिताम सुतुल्य प्रभाम गौरी दे समुद्भवाम त्रिजगताम आधार भूता महा पूर्वा मत्र सरस्वती मनोभजे शुंभादि दैत्यार्दिनीम। ये तीनों ध्यान तो प्रतिदिन 9 दिन तक रोजाना बोलना चाहिए और भगवती का ध्यान करना चाहिए। माला का भी पूजन करना चाहिए, पुस्तक का भी पूजन करना चाहिए, पृथ्वी का भी पूजन करना चाहिए, दीपक को भी स्थापन और दर्शन और प्रज्वलन करना चाहिए, कुंभ का भी पूजन करना चाहिए। इस तरह से सभी ध्यान करके और संयमित जीवन निर्वहन करते हुए 9 दिन तक भूमि शयन करते हुए पत्रावल्याम च भोजनम, पत्तल पे भोजन करके जो अनुष्ठान पूर्वक भगवती को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान करता है, भगवती उसको बहुत उसको धन धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। बोले जगदम्बिकाय नमः, राजराजेश्वर्यै नमः।